वेलकम बैक टू चैनल माय डिवाइन जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक वो है अनवर्दीनेस को किस तरह से हील करना है और ऐसे कौन सी बातें ध्यान में रखनी है हील करते समय, और ये अनवर्दीनेस हमारी लाइफ में आता कहाँ से है या ये फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस कहाँ से आती है। तो बेसिकली जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं या जब हमारी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा कोई एंड नहीं है जहां आप कह सकते हैं कि यस हम फुल्ली अवेकन्ड हो चुके हैं। नहीं, मैं तो ये मानूंगी या ये यूँ कहूँगी कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हाँ, स्टेजेस बहुत सारे आएंगे आपके लाइफ में ड्यूरिंग अवेकनिंग, लेकिन इट्स नॉट द एंड प्रोसेस या कोई एंड डेस्टिनेशन नहीं है इसका। अवेकनिंग होते समय जब आप एक चीज़ नोटिस करते हैं कि कई बार चीज़ें आपकी तरफ आ रही होती हैं, सिचुएशंस अच्छे से सॉल्व हो रही होती है, पर आपके मन में सवाल आने लगते हैं कि क्या ये जो हो रहा है ये मेरे लिए ही है? क्या मैं वर्दी हूँ इस सिचुएशन के लिए, इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए या इस खुशी के लिए? ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा ये काफ़ी बार होता है। तो ये अनवर्दीनेस की फीलिंग आती कहाँ से है या कौन हमारे अंदर ये जो है ये भर जाता है? अगेन यहाँ मैं फिर से कहूँगी कि इट्स नॉट अबाउट कौन, इट्स अबाउट कि हमने ये कहाँ से इसे फील करना शुरू किया, ये कब से हमारे सोल के प्रिंट में इस तरह से छप गया है कि हमें पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो अनवर्दीनेस का मैं ब्लॉकेज की बात करूँगी, तो ये जो है काफ़ी 90% जो है वो चाइल्डहुड से रिलेटेड होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमाज या पेन से रिलेटेड होता है। और कुछ चीज़ें जो है बाद में हम जर्नी के दौरान, यानी जैसे हम ग्रो हो रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में जो है इम्प्रिंट हो चुका होता है, और कुछ जो बची हुई होती है या यूँ कह सकते हैं कि 5-6% कई बार हम पास्ट लाइफ से भी लेके आते हैं। तो नॉट गोइंग ऑन एग्जैक्ट परसेंटेज की, जस्ट मैंने रफ आइडिया दिया। बस बेसिकली जो होता है कि 90% से ज़्यादा जो है ट्रॉमास हमारे चाइल्डहुड रिलेटेड ही होते हैं। तो ये क्यों होता है? तो कई बार अब हम इसे पॉइंट्स में समझेंगे। मैं आपको यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि ट्रस्ट। तो अनवर्दीनेस और ट्रस्ट का क्या लेना देना? तो बहुत बड़ा यहाँ पे जो है कनेक्शन है। कई बार हम जो है अपने आप को ट्रस्ट करना भूल जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाने के बाद वो हम बैकआउट इसलिए हो जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि हम ड्रॉप इसलिए कर देते हैं उस सिचुएशन को कि हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करते। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। और ये चाइल्डहुड से कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि ये चाइल्डहुड में ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसी सिचुएशंस देखी या आप ऐसे रिलेशनशिप्स के बीच में पले बड़े हैं जहाँ पर ट्रस्ट तोड़ना या एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना या खुद पे ट्रस्ट ना करना, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से दर्शाया गया होगा आपके जो है बचपन के उस मेमोरी में फिट हो गया होगा, आपने देखा होगा। और बचपन में जो है हमारी जो चाइल्ड जो कहते हैं ना कि नो डाउट हमारा सोल बहुत स्मार्ट होता है, बट जैसे ही हम एंटर होते हैं, जैसे ही हमारे सेंसेस जो है वर्क करना शुरू करते हैं, माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करना शुरू कर देता है। तो जो माइंड को दिखता है वो एनालाइज तो नहीं कर पाता है बचपन में, तो वो सही लगने लगता है। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि हम इन्हें उन्हें ब्लेम करेंगे, लेकिन कहने का मतलब यही निकल रहा है कि हम उस चाइल्डहुड मेमोरी को जो है एनालाइज सही तरीके से नहीं कर पाते और हम उसे ही कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं अपनी लाइफ में। और हमें नॉर्मल लगने लगता है कि खुद पे ट्रस्ट नहीं करना, इट्स ओके। दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, ये तो नॉर्मल है। ट्रस्ट तो ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में, या तो फिर ट्रस्ट तो टूटता ही है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अबेंडेंट इशू, लाइक ट्रस्ट इशू से फिर अबेंडमेंट इशू आ जाता है कि कोई हमें छोड़ के चला जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है कि डर पैदा होने लगता है कि ट्रस्ट नहीं होता, तो ट्रस्ट से डर होना शुरू हो जाता है कि ये हमें तो छोड़ के जाने ही वाले हैं, ये तो हमें छोड़ ही देंगे, या हम जो है जिसके साथ रह रहे हैं या हम जो काम कर रहे हैं वो तो होने ही नहीं वाला है। ठीक है। तो ये सब जो है कनेक्शन में फियर पैदा करने लगता है, और हम यहाँ से जो है पीपल प्लीजर बन जाते हैं, या ट्रस्ट को ना हील करने की ये सारे साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। पीपल प्लीजिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अरे वो तो चला जाएगा, अरे मैं नहीं करूँगी ऐसा तो वो चली जाएगी। सो बेसिकली हम अपने मेन प्रॉब्लम को साइडलाइन करके या हाइड करके हम वो दूसरों में ढूंढना शुरू करते हैं। फिर बाद में ऑब्वियसली जिस कहते हैं ना कि अगर हमने तरबूज का भी सीड अगर बो किया है तो ऑब्वियसली तरबूज ही उगेगा, लेकिन अगर आप तरबूज के सीड को जो है खेतों में डालकर अगर आप सोचोगे कि नहीं अभी आम उगना चाहिए यहाँ से, तो वो नहीं हो सकता। तो टेक्निकली अगर हम सोचेंगे, टेक्निकली या यूँ कहेंगे कि कॉन्शियसली अगर हम सोचेंगे, तो कहने की बात ये निकलती है कि ट्रस्ट खुद पर करने के लिए हमें वो वुंड हील करना है। वी हैव टू डू द मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो डीप लेवल में जाना है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, और अपने हर उस डिसीजन को ट्रस्ट करना है जो आज तक आपने लिए थे और जो आज अभी भी ले रहे हो, और उस ट्रस्ट के साथ आपको उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि यस इफ आई एम डूइंग इट, इफ द डिवाइन इज सेइंग इट, और अगर कोई सामने वाला भी आपको गुड फेथ में एडवाइस दे रहा है तो कोशिश करिएगा कि ट्रस्ट के साथ आप जो है आगे बढ़े। अब रिजल्ट्स की हम जो है डिस्कशन बाद में करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत इंसान पे ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगेन अब वो मैं आपको आगे आने वाले पॉइंट में बताऊंगी। सो ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, या ट्रस्ट का किस तरह का पर्सपेक्टिव है आपका, बहुत मैटर करता है। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्दीनेस या सेल्फ डाउट। तो ये जो है, ये सेल्फ डाउट है या सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये कैसे मैटर करता है? ये ऐसे मैटर करता है कि बचपन में अगेन दैट इज़ रिलेटेड टू चाइल्डहुड, कि कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा बार बार लगातार हुआ कि आपको ये यकीन दिला दिया गया कि जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आपके वांट्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपका वर्किंग पैटर्न है, वो गलत है, ठीक है। और वो इस तरह से इम्प्रिंट हो चुका है आपके दिमाग में कि अगर कई बार तो ऐसा भी होता है कि जनरल सिचुएशन अगर आपके आसपास जहाँ आप रह रहे हो या काम कर रहे हो, जनरल सिचुएशंस अगर कुछ बिगड़ने लगती हैं तो आपको लगता है ये मेरी ही वजह से हुआ। ये ऐसा हो जाता है, उस लेवल तक आप अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हो, अपना सेल्फ वर्थ इतना लो रखना शुरू कर देते हो कि आपको समझ भी नहीं आता कि आप गलत कर रहे हो। गलत इन द सेंस ये आपने नहीं किया, फिर भी आप उसका ब्लेम जो है खुद पर ले रहे हो। अगेन अपब्रिंगिंग में मैटर हो सकता है, आपके नार्सिसिस्टिक जो है पेरेंट्स हो सकते हैं, या नार्सिसिस्टिक जो रिलेटिव्स हैं, या आपके रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं कि जहाँ पर आपको सेल्फ वर्थ को हमेशा सैक्रिफाइस कर कर ही वो रिलेशन आगे बढ़ा है, ठीक है। तो फिर आपको नॉर्मल लगने लगता है कि येस इट्स ओके टू बी विथ नार्सिसिस्ट बिहेवियर, इट्स ओके कि मैं अगर नार्सिसिस्ट पर्सन मुझे केयर कंसर्न दिखा रहा है, उसकी बदले में मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ जो है दांव पे लगाना है, तो वो आपको नॉर्मल लगने लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है वर्दीनेस को ब्लॉक करने के लिए। सेल्फ ट्रस्ट नहीं होता है, सेल्फ वर्थ नहीं होता है, आप जो है फिर वैलिडेशन के लिए आप अपना फाइट करना शुरू कर देते हो कि जो हो रहा है क्या मैं सही हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको वैलिडेशन की ज़रूरत लगने लगती है हमेशा। आप चाहे छोटी सी भी चीज़ हो, आप दूसरों को लाइक जज करने के लिए जजिंग सीट पे बिठा देते हो कि हाँ भाई जज करो, चलो मुझे जज करो, मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। सो दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जैसे ये पाइलअप होना शुरू होता है, और ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है इसे हील करना कि जैसे मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये हमारा।
ट्विन फ्लेम जर्नी, यस इट्स योर चॉइस, ये आप हेवन ऑन अर्थ वाली जर्नी है, लेकिन उस हेवन ऑन अर्थ के वर्दी बनने के लिए तो, या कहते हैं ना कि अलाइन होने के लिए तो हमें ये सब यहाँ पे बिल्कुल छोड़ देना है। ये सारे जो लेयर्स हैं जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, अलाइन नहीं कर रहे हैं ट्रू लव के साथ, वो बिल्कुल यहाँ पे शेड कर देना है। और अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और ये बेसिकली कहीं ना कहीं ज़्यादातर माइंड के साथ रिलेटेड है रादर देन सोल, क्योंकि मैं तो कहूँगी कि रियल लाइफ में आप खुद को जिस तरह से एनालाइज करते हो, सोचते हो, समझते हो, आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हो। तो ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ में आप अभी अगर आप एक काम कीजिए, अभी आपके रिलेशनशिप्स हैं जितने भी, जो भी है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, आपके लाइफ पार्टनर्स है, बॉयफ्रेंड्स है, गर्लफ्रेंड्स है, एनीथिंग, एनी रिलेशनशिप, किड्स है, यू जस्ट गो थ्रू देम, ठीक है। आप एनालाइज कीजिए कि आपका उनके साथ जो रिलेशन है, या आपके जो उनके साथ का जो अभी तक का जर्नी है, उसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आप जो अपने बारे में बिलीव रखते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर आपको वो करते हुए दिखाई देंगे। तो आप एक आज का एक एक्सरसाइज मैं आपको दे दूंगी कि रियलिस्टिक में आप अपने आप को किस तरह चेंज करते हुए देख सकते हो। आप इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए आज से आप खुद को सबसे इंटेलिजेंट, ठीक है, ऑब्वियसली वी आर इंटेलिजेंट, वी डोंट हैव टू प्रूव इट, बिकॉज मैं अगेन पॉइंट पे यही आती हूँ, इस धरती पे हर एक सोल हाईली इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो मानना इज एक्चुअली, अगेन मैं तो कहूँगी कि मानना नहीं है, बट है, सच में है कि आप ये प्रेडिक्ट नहीं, विश्वास करना शुरू कर लीजिए कि आप जो कर रहे हो वो शॉर्ट सही होगा, ठीक है। मैं इसे प्राइड या घमंड के इसमें करना है ऐसा नहीं मैं कहूँगी, मैं जनरली यूं ही आप अपने आप पर फेथ डालिए, पूरा फेथ डालिए कि कोई भी एक काम कर रहे हो आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो, आप कंफर्म हो, आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो उस बात पे, अंदर से, दिल से। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये आपके आसपास के लोग आप पर रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप वर्क प्लेस पे हो, तो अगर आपने वो छोटा सा, आज एक सपोज वर्क प्लेस है, जॉब पर हो, आप अपना एक काम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, इतने विश्वास के साथ कीजिए, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम अपने आप पर बिल्कुल इस तरह, जैसे आप अगर अजनबी पे या थर्ड पर्सन पे या सामने वाले व्यक्ति पे जिस तरह पे आप विश्वास करते हो, केयर करते हो, प्यार से बात करते हो, बिल्कुल एक दिन के लिए आप अपने साथ वैसा जो है बिहेव करके देखिए, और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपके आसपास जो लोग हैं वो तो वैसा बिहेव करेंगे ही करेंगे, प्लस आप और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको प्रेज करना शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब ये एक्टिविटी करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज इट्स अ प्रूफ। लाइक कई बार क्या हो जाता है, दिमाग जो है वो प्रूफ के बिना काम नहीं करता है, तो गो अहेड एंड डू दिस एक्टिविटी। तो आज हमने 3 मेजर पॉइंट्स देखे कि अनवर्दीनेस जो है वो कहाँ से आती है और क्यों हील करना इतना ज़रूरी है अनवर्दीनेस को, ठीक है। और आने वाले वीडियो में मैं अगेन जो है हीलिंग प्रोसेस लेके आऊँगी कि कैसे हम जो है इन सब चीज़ों को हील कर सकते हैं, और कैसे हम जो है हमारी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, और कैसे जो है हम हमारे हेवन ऑन अर्थ को क्लेम कर सकते हैं। तो अभी के अभी चूज़ कीजिए, चॉइस कीजिए कि हर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन जो है आपका बर्थ राइट है विथ योर ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का मैसेज जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।